हाय दोस्तों, आज हम फिर आपके बीच में आ गए हैं एक नया कनेक्शन। जो प्लास्टिक के कूलर तो सब लोग खरीदते हैं, उसके अंदर पंप होता है, पानी की मोटर होती है, सेविंग भी होता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अब सेविंग के कनेक्शन कैसे करते हैं, पानी के पंप के कनेक्शन कैसे करते हैं, कूलर की मोटर के कनेक्शन कैसे करते हैं। तो अब हम आपको कूलर की मोटर के कूलर के फुल कनेक्शन करना सिखाएंगे। वो हम आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं। आप ज़रा गौर से देखिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हम आपको समझाएंगे, और फिर भी अगर कोई मिस्टेक रहती है, न समझ पाए, तो आप कमेंट करके हमें बताया करो, तो हम आपको अच्छे से अच्छे समझाएंगे। अब डायग्राम की तरफ चलते हैं अपन, और अभी आपको सिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना डायग्राम आ गया है। ये अपने इसमें प्लास्टिक कूलर में 3 स्विच लगे रहते हैं, जिसको एसी वाले स्विच आपने देखे होंगे कूलर के अंदर निकलते हैं, प्लास्टिक के अंदर अधिकतर निकलते हैं ये। तो इन स्विच का नाम क्या है? मकड़ी स्विच। इनकी 4 टांगें होती है, इसलिए इसको मकड़ी स्विच बोलते हैं। और अब ये स्विच कैसे काम करता है हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो स्विंग की मोटर हो गई, फिर कूलर की मोटर हो गई पंप, फिर बाद में ये कूलर की पंखे वाली मोटर हो गई, जिसमें 4 तार निकले हुए होते हैं। इधर ये अपने 2 जो रेड और ब्लैक है, ये अपना सप्लाई के तार हैं। तो अभी हम आपको समझाते हैं कि कैसे कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मोटर का जो ब्लू वाला तार होता है, ये कॉमन होता है हमेशा। जिसमें 4 तार हैं उसके अंदर कॉमन ही होता है ब्लू। तो ब्लू को अपन यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले मोटर का एक तार पकड़ लिया अपन ने, और पंप का जो ब्लैक वाला है, ये इसको न्यूट्रल मानते हैं, चाहे इसको भी मान सकते हो। बाकी 2 तार है, कोई सा भी मान सकते हो, बाकी अपन ब्लैक को ही मानते हैं। तो ब्लैक वाला तार इस वाले मोटर के जो कॉमन है उसके साथ जुड़ गया है। अब यहाँ से लेके अपन इसको आगे बढ़ते हैं। अब सेविंग का भी एक तार न्यूट्रल मान लेते हैं, तो ब्लैक वाला अपन न्यूट्रल मानते हैं इसको। ब्लैक वाले को न्यूट्रल मान लिया है, ये भी इसके साथ अटैच हो गया है। अब यहाँ से अपन इसको लेते हैं, न्यूट्रल को आगे बढ़ाते हैं। न्यूट्रल को आगे बढ़ा के सीधा अपन ने किस में मिला दिया है? सप्लाई के न्यूट्रल के अंदर। यानी कि तीनों के मोटरों के एक एक तार अपन ने न्यूट्रल बना दिया है। अब अपन बात करते हैं कि इसके फेस की, कि फेस कैसे जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए, पहले अपन कूलर की जो पंखे वाली मोटर है उसका कनेक्शन करते हैं। तो इसका कनेक्शन चलो बाद में करते हैं, पहले अपन सप्लाई का फेस है इसको पहले करते हैं। तो सप्लाई का फेस, अब देखो इस स्विच के अंदर भी अपन ने एक पॉइंट पे एल लिखा हुआ है, दूसरे वाली स्विच पे भी एल लिखा हुआ है, तीसरे वाली स्विच पे भी एल लिखा हुआ है। एल का मतलब है सप्लाई, लाइन देना। तो इसको अपन लाइन देते हैं। तो सबसे पहले अपन इस वाले पॉइंट को यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके अपन ने लाइन पे अटैच कर दिया। फिर एक टुकड़ा और लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जैसे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं इसी के अंदर अटैच करके, तो एक दूसरे स्विच का ये वाला लाइन का पॉइंट है, इस पे अटैच कर दिया। फिर एक टुकड़ा और लेते हैं यहाँ से, जैसे जैसे इसको अपन आगे लेते हैं इस पे भी लाइन है, इस वाले पॉइंट में मिला दिया। अब इसके अंदर अपन जैसे बटन चालू करेंगे यहाँ से, तो इनके अंदर फेस अपने आप पहुंच जाएगा। न्यूट्रल है, न्यूट्रल तीनों चारों मोटरों का अपन ने एक साथ ले लिया है, इसको कॉमन कर दिया है। अब अपन बात करते हैं कि कैसे क्या काम करता है ये स्विच। तो जैसे कि अपन यहाँ से लेते हैं कूलर की मोटर का कनेक्शन। तो कूलर की मोटर का कनेक्शन होता है, जैसे कि रेड है, रेड अपन का सबसे लो स्पीड का होता है। तो ये वाला स्विच कम ज़्यादा करने का भी काम करता है। तो लो स्पीड का है, अपन यहाँ से इसको लेते हैं। सबसे पहले अपन इसको 3 वाले पॉइंट पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपना काम करता है कि लो स्पीड। देखिए दोस्तों, अपन ने लाल वाला पॉइंट तो लगा दिया है 3 नंबर पे। अब इसके बाद में जो सफ़ेद वाला वायर आता है उसकी जगह मैंने लाइट कलर का वायर ये कलर लिया है। तो सफ़ेद वाला वायर किस चीज़ का होता है मोटर में? लाल वाले वायर से थोड़ी हाई स्पीड में। तो यहाँ से अपन अब इसको लेते हैं, वाइट वाला वायर को अपन ले लिया, इधर से निकाल के इधर होके अपन ने 2 नंबर पे लगा दिया है। ये हो गया थोड़ा
हाई स्पीड में। और अब अपन जो ब्लैक वाला वायर है, ब्लैक ही आता है उसमें, अपने पास ब्लैक कलर भी है। तो ब्लैक वाला वायर किस चीज़ का होता है, ये सबसे हाई स्पीड का होता है। तो यहाँ से अपन सबसे हाई स्पीड का वायर निकालते हैं। यहाँ से निकाला, सीधा अपना ये आ जाएगा फर्स्ट वाले पॉइंट पे। ये हो गया मोटर के चारों वायर के कनेक्शन। अब अपन बात करते हैं कूलर के पंप की। जो कूलर का पंप है, इसमें एक वायर बचा हुआ है जिसको अपन ने स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो अपन यहाँ से उठा के इसको निकालते हैं इधर होके फर्स्ट वाले पॉइंट पे। वैसे 2 पॉइंट खाली है, कोई से भी लगा सकते हैं। और चाहे तो अपन यहाँ से टुकड़ा लेके इस पे भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ से टुकड़ा लेके यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे भी चलाएंगे अपन का पंप चल जाएगा। बाकी 2 पॉइंट खाली है। कभी क्या होता है कि जैसे कि एक पॉइंट जल गया है और बाकी पॉइंट में करंट चालू है, तो यहाँ से तार हटा के अपन इसको भी काम में ले सकते हैं पॉइंट को। तो ये इसलिए होता है। और अभी हम आपको एक टुकड़ा, मान लो यहाँ से एक टुकड़ा लिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। यहाँ से एक टुकड़ा उठाया, यहाँ से इसके साथ अटैच कर दिया। यानी कि आप कोई सा भी पॉइंट पे चलाओ, अपना पंप चालू हो जाएगा। और अब ये स्विंग की जो मोटर है, इसको यहाँ से अपन उठाते हैं, यहाँ से इधर होके लेके और यहाँ से निकाल के इस वाले पॉइंट पे लगा दें। तो अपना ये कूलर का, प्लास्टिक का कूलर का पूरा ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है। जैसे अपन इसके अंदर सप्लाई देंगे तो ये अपना सब कुछ चीज़ ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। तो प्लास्टिक का कूलर का कनेक्शन इस तरीके से होता है और लोहे वाले कूलर के कनेक्शन अलग तरीके से होता है, जो अपन ने पिछली वीडियो में बताया था आपको, रियलिटी और डायग्राम पे। ओके दोस्तों, फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं।